अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल-चाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत मुख्तलिफ लग रहा है क्योंकि हम एक्चुअली वीडियो के साथ शूट कर रहे हैं, सो अ डिफरेंट एग्ज़ैक्टली, एक्सपीरियंस। बिल्कुल, हाँ। लेट्स सी कैसा लगता है आगे। लेट्स सी कि हमें कैसा रिस्पांस मिलता है, बट एक्चुअली द आइडिया वाज कि स्क्रीन के पीछे जो लोग हैं उनकी आवाजें खाली समटाइम्स आप उनसे रिलेट नहीं कर सकते, सो वी थॉट व्हाई नॉट टू शो यू आवर फेसेस एंड गिव अ नेम टू आवर फेसेस। वैसे लोग जानते होंगे, हम वैसे वीडियोस तो करते रहते हैं। सो हिरा, ओवरऑल आपने ड्रामास देख लिए? आज हम कौन सा ड्रामा डिस्कस करने जा रहे जी, हम डिस्कस करने लगे हैं शहनाई। हैं? सो आफ्टर जिसका अ वेरी नाम लॉन्ग है टाइम। after a very long time because of Ramadan, I think we all took a break. Dramas तो हमने बिल्कुल नहीं छोड़े थे, but there were other dramas that we were discussing और now back to normal. और शनाई I think is one of those drama जो बड़ा festive है, fast paced है, it's all about entertainment, family सागा कहते हैं ना, उस तरह का ड्रामा है। तो I think काफी फैमिली ड्रामास चल रहे हैं इसमें, है ना? इसमें ड्रामे पे बिल्कुल, ड्रामा हो रहा है। ड्रामे पे ड्रामा हो रहा है और हमने काफ़ी मेरा ख़्याल है रोज़ों में क्योंकि इनकी डबल एपिसोड्स आ रही थी तो काफ़ी एपिसोड्स तो बहुत सारी आगे गई हैं लेकिन हमने रिव्यू नहीं किए हैं। तो उसमें बहुत सारा ड्रामा चला है और ड्रामा हुआ है और मज़ा आया ओवरऑल। आप बताएँ आपका क्या ख़्याल है? आई थिंक ओवरऑल तो बहुत मजा आया है। थोड़ी सी डुप्लीकेशन लग रही है, जो मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही है। आई थिंक 15th एपिसोड हो गई है, तो अब एक चीज फॉर एग्जांपल, अगर एक कैरेक्टर है जिसका जावेद शेख का कैरेक्टर है, जो बख्त है उसके वालिद साहब है। अब वो मतलब जब भी कोई चीज होती है या कोई ऐसी सेंसिटिव चीज होती है या उनको कोई शॉक मिलता है तो उनको वो दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। तो वैसे वो बीच में फनी भी होता है कि जो लेटेस्ट एपिसोड है उसमें जो जैनब कयूम है और वो जो साथी वो जो अली मिराज है। हाँ जी, सलीम हाँ, मिराज। सलीम, हमेशा हम कल ही कहते हैं सलीम मिराज। तो सलीम मिराज कहते भी हैं कि मतलब कुछ भी होना तो ये अपने दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ, सो वो बात एग्ज़ैक्टली। भी वैसे ट्रू भी है, बिकॉज कोई ऐसा इशू होता है तो उनको एकदम से हार्ट पेन हो जाती है। और पहले भी उनका एक दफा उनको दिखाया है कि उनको स्टंट्स वगैरह डले थे और अब उनको दोबारा से एंजाइना का पेन हुआ द लेटेस्ट एपिसोड। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा डुप्लीकेशन है, मगर ओवरऑल आई गेट द फील कि ऑब्वियसली वो सेंसिटिव हैं और उनके लिए उनकी बेटी सब कुछ है। तो अगर जरा सा भी शौक होता है तो उनको दिल पकड़ के इसलिए बैठते हैं कि उनके लिए तो ऑब्वियसली एक बहुत सीरियस मैटर है, तो विच इज अंडरस्टैंडेबल। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर डुप्लीकेशन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा इसमें और इनोवेशन ले आते हैं, मे बी इन अदर, इस दफा किसी और को हार्ट अटैक करा देते तो वो हो सकता था। लेकिन जनरली स्पीकिंग आई थिंक आई एम एंजॉयिंग इट और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं। और हमने कहा कि थोड़ा फास्ट पेस ड्रामा है तो ओवरऑल मुझे मजा ही आता है। मतलब आई एम रियली इट्स वन ऑफ दोज ड्रामास जो एंटरटेनमेंट है प्योर, तो मैं उसको दूसरा सीरियस तरीके से नहीं लेती। आई थिंक इट टेक इट एज प्योर एंटरटेनमेंट और मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। और इसमें अब आई थिंक कुछ चीजें आई थिंक वही वाली बात है ना कि जिस तरह कुछ चीजें पहले हमें दिखाई वक्त के हवाले से, अब वो मेहराब पे आ गया वो फेस जो वक्त के साथ चीटिंग हुई और उसकी जो लड़की ने उसके साथ सॉरी लड़के ने उसके साथ किया। सो नाउ द फेस टेबल्स हैव टर्न्ड और अब वही चीज मेहराब भी फेस कर रहा है। और मेहराब ने अगेन वक्त ने तो रियलाइज कर ही लिया था, लेकिन मेहराब नहीं, खैर वक्त ने भी लेट ही रियलाइज किया था, लेकिन मेहराब भी आई थिंक अब रियलाइज कर रहा है। और इस एपिसोड में तो समीन उनको छोड़ के चली गई है, जो सब उसको बता रहे थे, मगर वो सामने कहते हैं ना कभी कभार सामने चीज होती है मगर आप देखना नहीं चाहते, तो वो उसको वो फेस करना पड़ा है। और लेकिन इंटरेस्टिंग है जो एक्चुअली थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी लगता है अगर आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा हो कि अब उन्होंने दोबारा से मतलब एवरीथिंग वेंट रॉन्ग और ऑब्वियसली मेहराब के साथ भी धोखा हो गया है, लेकिन वंस अगेन द एंटायर फैमिली इज नाउ पुशिंग कि दोनों दोबारा से उनकी शादी हो जाए, डिस्पाइट के इतना कुछ हुआ और वो माफ करने को भी तैयार है। तो वो मुझे लगता है कि ड्रामे के अंदर ही हो सकता है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है क्योंकि कंसिडरिंग के मेहराब में जाके इतनी लड़कियां डायरेक्टली फादर को बोल दी थी, तो अब वो माफ भी करने को तैयार हो गया। और दूसरी तरफ आई थिंक मेहराब का शायद इसमें इतना कसूर नहीं है, उसके पेरेंट्स का कसूर है कि जो अगेन पुश कर रहे हैं। जब एक तरफ मेहराब उनको इनकार कर रहा है कि डिस्पाइट ठीक है मैं समीर ने मुझे धोखा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं वक्त से शादी कर लूं। और मतलब जब मैं मान नहीं रहा तो दूसरी तरफ उसके बाप अगेन वो कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि नहीं 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 मैं तुम्हें आंख कर दूंगा और मैं जाके कमिट कर रहा हूँ, तुमने करनी ही करनी है। तो आई थिंक वो अनफेयर है। और आई थिंक दूसरी तरफ वो धोखा भी दे रहे हैं दूसरी फैमिली को, क्योंकि वो जाके अब लेटेस्ट एपिसोड में कमिट करके आ गए हैं कि मेरा बेटा मानेगा ही मानेगा, आप बस हाँ कर दे। तो अभी वो कंफ्यूजन है, एक तरफ वो वक्त से पूछ रहे हैं और जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मतलब देखिए
इस चीज़ में वही बात है कि शादी में कोई प्रेशर तो नहीं ना होता, मतलब वही बात है। अब अगर जावेद शेख सिर्फ इसलिए मान जाए कि नहीं जी जिद में कि नहीं अब इसी से ही करनी है लड़के से, तो अगर आपको ये पता है कि लड़का इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आपने क्यों ज़बरदस्ती उसी से ही अपनी बेटी की शादी करनी है। मतलब इन द लॉन्ग रन देखेंगे ये ऑब्वियसली वही बात है कि इसको हम एज अ ड्रामा लें तो फिर हम इंजॉय करेंगे। अगर हम बहुत इसमें चले जाएंगे क्या ठीक है और क्या गलत है तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये दिखाया ना कि सोसाइटी की एक डायलेमा दिखाया कि जब आप फैमिली, जब एक चीज इतनी मशहूर हो गई है क्योंकि लोगों को तो नहीं पता कि क्या वाकया हुआ, तो उसके पर्सपेक्टिव से उन्होंने ये दिखाया कि जब दादी और वक्त की वालदा भी जब उससे बात कर रही होती है तो उसको इस तरह प्रेशराइज करती है कि मतलब पूरी फैमिली में कार्ड्स बंट चुके हैं और इस टाइम अगर लोगों को पता चलेगा ये हुआ तो मतलब कितनी बदनामी होगी। ऑल्दो दिस इज नो जस्टिफिकेशन, मगर अगेन वो दिखाया है जो सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं वो इंसान को गलत फैसला करने पे मजबूर कर देते हैं। तो अब वक्त भी, बल्कि वक्त का मुझे वैसे सही, इसमें मेहराब तो चलो स्टूपिड साथ दिखाया हुआ है, बट वक्त ने बिल्कुल सही कहा है कि आप मेरे पास ऑप्शन ही क्या सोच रहे हैं, आप मतलब छोड़ ही नहीं रहे ना। एक तरफ आप कहते हैं अच्छा जो तुम्हें सही लगे मगर सोच लेना, यू नो जवाब हाँ में चाहिए बट ऑप्शन, मगर उस पे कहते बार बार। वो इतना फनी था वैसे जब उसकी दादी और उसकी मदर उसको कह रही होती है कि वक्त को कहती है कि आपका तुम फिर क्या सोच रही हो, तो वो कहती है कि मतलब आपने मुझ पर ऑप्शन छोड़ी। लिटरली लाइक आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो अगर आपने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है तो आपको जो बेहतर लगता है कर लिया। एंड देन ऑब्वियसली वो आई थिंक अपनी कजन्स के साथ की जो कॉन्वर्सेशन कर रही होती है वो मुझे सही लगती है कि वो ये भी कहती है कि नाउ इन द डायलेमा दैट शी इज राइट नाउ, बिकॉज उसके फादर को इतना मेजर हार्ट प्रॉब्लम है। अब वो कुछ भी ऐसा इधर उधर बात करेगी तो उसको पता है कि वो तो दिल पकड़ के बैठ जाएंगे। एंड दूसरी तरफ वो ये भी कह रही थी कि मतलब अब मुझे मेहराब ठीक है, मुझे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अच्छा लगा था, मगर नाउ द पॉइंट इज कम कि अब जो मोहब्बत थी भी तो अब मुझे नहीं रही, बिकॉज वो तो एक उसने जो मेरे साथ सलूक किया तो विच इज जस्टिफाइबल। अगर उसने इनकार करना था मेहराब ने तो शुरू में ही कर देता। exactly. चीजों को इस नौबत तक लाना तो आई थिंक वो अनफेयर है। मेहराब अगर उस तरह देखा जाए कि वो बहुत वीक पर्सनालिटी है उसकी, मतलब आप उसके ऊपर वो चाहता है, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत शायद उसकी फीलिंग्स भी बहुत जेन्युइन है कि उसमें खोट नहीं है, लेकिन वो मतलब आप उसके ऊपर उस तरह जैसे अगर आप देखें कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए जो डिसीजन ले, टाइमली ले, सही को सही गलत को गलत, मतलब वो उस चीज़ को जिस तरह आप मतलब वो अंधाधुंध नहीं जी नहीं मैंने तो इसी से शादी करनी है, पहले सारी दुनिया उसको समझा रही है, उसे मतलब बेवकूफ़ी की हद तक वो सीधा टाइप हुआ था जो कि नहीं मतलब आप नहीं उस तरह चल सकते ज़िंदगी में, कामयाब नहीं हो सकते। तो वो चीज़ मुझे जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो बहुत लैक करती है और वो बहुत ज़रूरी होती है एक इंसान में, मतलब वो मुझे बड़ी उसमें मसला था। मुझे लगता है कि शायद राइटर ने हमें ये भी दिखाने की कोशिश की है कि समटाइम्स जो आपको हीरोइक लोग लग रहे होते हैं या परफेक्ट लोग लग रहे होते हैं कि वो कुर्बानी भी दे रहे हैं, सेल्फलेस भी है, सब कुछ है, मगर एक्चुअली अगर वो वीक हैं तो वो उनकी सब अच्छाई मांद पड़ जाती है। आई थिंक इज वन ऑफ दैट टाइप ऑफ हीरो कि एक तरफ तो वो हर एक का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन अब उस ख्याल का क्या फायदा जब एक्चुअली आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हो और बातों को भी, और अब पहले ख्याल इतना रख के बाद में आप किसी को चुपेड़ मारते हैं। ऑल्सो लाइक दैट आप शुरू में ही डिसीजन कर लेते कि आपने उसकी हेल्प करनी है या नहीं करनी, अब कर ली तो पूरी तरह से करो। वो जो हाफ हार्टेड अप्रोच है ना, मुझे लगता है कि वो चीज भी हमें दिखाई है। सो मुझे लगता है ये भी दिखाया है कि दोनों की देखा जाए सिमिलर सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, सो मे बी दे कैन एक्चुअली बी गुड पार्टनर्स, बिकॉज मेहराब के साथ भी वही हुआ जो बाप के साथ हुआ है। सो मे बी उनकी हिस्ट्री एक जैसी है तो फ्यूचर शायद ब्राइट हो, बिकॉज यू नो दे हैव गॉन थ्रू द सिमिलर फेजेस। हाँ, अब हम चाहेंगे तो यही कि अब इनकी हो शादी की, जब हमने इतना इंतजार किया तो ड्रामा ये तो नहीं हो सकता कि हम कहेंगे चलो कोई और हीरोइन आ जाए तो कोई और हीरो आ जाए, अब हो तो इन्हीं की आपस में। और वैसे देखा जाए एट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये भी फील आई थी थ्रू द ड्रामा, जो आपको भी आई होगी, कि मेहराब अल्टीमेटली पसंद तो करता था, हाँ, exactly. बेशक समरीन के साथ जो उसकी केमिस्ट्री थी ऑन स्क्रीन या इवन जो राइटर ने भी शो करने की कोशिश किया कि वो तो दबे हुए रिलेशनशिप था ना, हाँ. डोमिनेंट समरीन जो कहती थी यस सर तो कहता यस सर, यू नो लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि उनका आपस में वैसे भी जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ एक इल्यूजन ही थी, इट वाज नॉट अ रियलिटी। हाँ, वो हमें भी नजर आ रहा था कि वो पहले दिन से वो बफ की कंपनी को एंजॉय भी करता था। फिर रिमेंबर जब लास्ट आई थिंक 1-2 एपिसोड पहले जब वो सुबह नाश्ता करने जाते हैं, फिर रिमेंबर तो बड़ा क्यूट सीन था कि उनको अपनी बचपन की वो बातें याद आ रही थी और बचपन में इन्होंने इकट्ठा गुजारा भी। तो मुझे ये भी लगता है कि शायद उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि वो जो वाइब थी वो एक दूसरे के साथ महसूस कर सकते थे, इसीलिए शायद उनकी दोस्ती भी रुक गई थी। तो शायद ये दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन एक जो मुझे ना थोड़ा सा ज्यादा लगता है ना, ऑल्दो अब शायद इस एपिसोड ने उसको थोड़ा सा
अंडू किया, लेकिन मुझे जो फीलिंग आती है ना कि जो घर वाले हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, मतलब इतना ज़्यादा कैसे, जैसे जो इससे प्रीवियस एपिसोड थी उसमें जैसे बहन थी तो उसको कोई फिक्र ही नहीं, बस वो अपने भाई की इज्जत या भाई का ख्याल उनके दिलों में, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि बंदे के दिल में अपने भाई के लिए बिल्कुल ही बस ये हो कि बेइज्जती हो इसकी, घर का बंटवारा हो, मतलब बेटी अगर भाई की बेटी है तो वो कोई भी उसको ओन नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कि हमारी भी बेटी है या हमारी बच्चे अपने भी हैं उनके साथ ऐसा ना हो कभी, मतलब वो बहुत ज्यादा खुदगर्ज दिखाते हैं जब वो हो जाते हैं। और मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ और आई थिंक एक और चीज भी दिखाई दी है कि उनका मूड्स बहुत जल्दी स्विच हो जाते हैं। लाइक अब एक हार्ट पकड़ के बैठता है तो एकदम उसको भाई भाई लगने लगता है, यू नो हम तो आपके लिए ही थे, हम तो आपके बगैर रह नहीं सकते, छोड़िए हमें जायदाद चाहिए। एंड द सेकंड अच्छा लगता है ना, आई थिंक बहुत थोड़ा अनरियलिस्टिक है। आप सही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी इंसान स्विच कैसे कर सकता है, आप बुरे हो या अच्छे हो, ये दरमियान वाला रास्ता मुझे भी जैसे समझ नहीं आ रहा। स्पेशली दो लोगों के लिए ये करेक्ट है कि स्पेशली सबेरोज सब्जवारी है कि एकदम अपनी बीवी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, या इसी तरह वो जो लड़की है उसकी मियां इफ़ी भैया की जो, हाँ बिल्कुल 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 वो भी थोड़ा अजीब। अच्छा इसमें एटलीस्ट उसको सही दिखाया है जवेरिया अब्बासी को, कि एटलीस्ट उसने हाँ वो अच्छा दिखाया, उसको समझ आई है। तो आई एम सो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं आई एग्री कि वो उसको एक दफा समझ में आई है तो वो फिर सीधी हो गई है, मतलब वो समझ में आती है बात, ऐसा रियलिस्टिक कैरेक्टर है, रियलिस्टिक है, हाँ वो समझ में आती है। शायद ये भी है कि उसकी जिंदगी में शायद इतने ऑप्शंस भी नहीं थे, ये भी बात होती है ना, वो उसकी जो अपनी फैमिली है वो यही ज्यादा फैमिली है, तो शायद उसको अब ये बात भी रियलाइज हुई है कि पूरी जिंदगी तो भाई ने मेरा ख्याल रखा है, तो मेरे अपने तो कोई भी नहीं है। उसकी जो सेपरेशन हुई है, जो भी उसकी हिस्ट्री है, उसके पास शायद इतनी ऑप्शंस भी नहीं है। बाकी लोग अपने वैसे ये भी दिखाया है कि आई थिंक जब अपनी क्लोज फैमिली हो जाती है ना तो एक्सटेंडेड फैमिली भूल जाते हैं। एक्सटेंडेड तो नहीं है वैसे, ब्लड है, ब्लड है, हाँ। जब अपने बच्चों और उसकी बात आती है तो लोग अपनी जो एक्चुअल रिश्ते होते हैं उनको भूल जाते हैं। वो भी वैसे अनफॉर्चुनेट है, बट होता होगा, हाँ एग्जैक्टली। स्टोरीज भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होती हैं। हाँ लेकिन मतलब देखिए ये बात ठीक है कि आप के अपने बच्चे अपनी फैमिली होती है, लेकिन उसमें जो आपके जो बहन भाई हैं, ठीक है वो उतने क्लोज शायद ना रहते हो जैसे आप लोग बचपन में रहते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं एक दूसरे से नफरत ही हो जाती है या मतलब इस तरह तो नहीं होता। लेकिन खैर जाहिर है कि ड्रामा में मुझे लगता है कि जो लालच होती है ना, कुछ लोग उन्होंने एक बर्स्ट ऑफ सक्सेस दिखाया है कि लालच इंसान की आंखों पे पर्दा डाल देती है, और स्पेशली इन फैमिलीज की कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उनकी लालच जो है ना उनकी आंखों पे इतना पर्दा डाल देती है कि वो बिल्कुल भूल जाते हैं फॉर सेकंड कि वो आपस में एक्चुअली कोई रिलेशनशिप है। लेकिन इस बार मुझे पहली दफा मैंने शुक्र पड़ा कि फाइनली दादी प्लेड अ रोल इन दिस एपिसोड व्हिच वाज मिसिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि दादी भी शामिल हो जाती थी। इस दफा उसने रियलाइज कराया है बाकी बहन भाइयों को कि जो बड़ा भाई है उसने कितनी कुर्बानियां दी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और शायद हमें भी एज अ व्यूअर नहीं पता था कि जो पूरा बाप की जब डेथ हुई तो इनके पास इतना लोन हो गया था, तो भाई की ये सारी मेहनत थी कि आज तक वो लोन पे करके इस टेबल तक इस बिजनेस को पहुंचाया। तो ये चीज दादी ने आज जाके इतना ओपनली एक्सेप्ट भी की और बाकियों को बावर भी कराई, तो आई थिंक ये मिसिंग था। पहले भी दादी भी हो रही थी, उसको शुरू से ये बात सबको बतानी चाहिए थी, लेकिन खैर इस एपिसोड में उसने बड़ा डायरेक्टली बोला कि जिस जायदाद पे तुम इतना फख्र करती हो तो तुमने कभी ये सोचा भी है कि तुम्हारे भाई की वजह से ही आज तक बची हुई है। सो वो अच्छा था। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता शायद अब आंखें खुलेंगी, लेकिन वही वाली बात है, इन्होंने एक्चुअली मुझे लगता है ड्रामे को रियलिज्म कम कॉमेडी ज्यादा है, तो शायद इसलिए थोड़ा सा एग्जैजरेटेड भी है। तो मुझे लगता है हर ड्रामा का अपना जॉनर होता है। अब हम जिसमें बहुत ज्यादा रियलिज्म की जरूरत है वहाँ कुछ ना कुछ वो उसका सेटअप ही ऐसा होता है कि उसमें आप वो जैसे चीजें बॉदर नहीं करती है, मतलब बॉदर कर रही होती हैं। इसमें यह है कि ये सब चीजें चल जाती हैं क्योंकि ये हमें पता है कि कॉमेडी है बेसिकली, और एक लाइट ड्रामा है, कोई इतना सीरियस नहीं है कि आप उसको इतना ज्यादा सीरियस लेके इसमें एग्जैक्टली। तो एक्चुअली जिस तरह इसका जॉनर आपने बोला, इसका रोम कॉम है, तो ये बड़ा लाइट हार्टेड फन प्योर एंटरटेनमेंट में ये मैं जो लोग जिसको मैं रेकमेंड करती हूँ ड्रामा, तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि डोंट टेक इट सीरियसली, दिस इज प्योर एंटरटेनमेंट। इससे आप कुछ सीखने नहीं जा रहे, हर ड्रामे से हर जगह जरूरी भी नहीं है कि आप सीखें, बट इट्स प्योर फेस्टिव ड्रामा, फन फनी, यू नो। इवन द जो आपको विलन लग रहे होते हैं उनकी भी इतनी कॉमेडी, उनकी टाइमिंग मजे के हैं, तो मैं तो एंजॉय ही करती हूँ ओवरऑल। एंड ओवरऑल मजे का है, बहुत अच्छी है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। आई थिंक स्टार स्टडीड कास्ट भी काफी अच्छी है, सीनियर्स में स्पेशली काफी बड़े बड़े नाम हैं, तो वो एंजॉय कर रहे हैं। और ड्रामे की फेस्टिविटी जो ओवरऑल फील आती है ना, शादी का हंगामा, वो भी मुझे मजे का लग रहा है। और जो गाना है ना, मुझे गाना तो बहुत मजे का लग रहा है, तो हाँ, बिल्कुल वो बहुत अच्छा है फॉर श्योर। हाँ
So I think I hope the drama wrap up quickly because अगर इसको मजीद ये चीज रिपीट होती रही repetitively फिर मजा नहीं आएगा. जिससे अभी हमें थोड़ा बॉदर कर रहा था कि सेम सिनेरियो दोबारा होगा. I hope कि जल्दी से रैप अप करें और इसको अच्छे पॉजिटिव नोट पे एंड किया जाए. एंड ओवरऑल मजा आया है और आई होप आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. सो लेट्स सी क्या होता है. और अब हमारी ऑडियंस पे है, प्लीज हमें अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा. आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड? बिकॉज प्रोमो में काफी कुछ अगेन रिवील कर दिया है. और वो जो पुराना कैरेक्टर आ रहा है बख्त के साथ, जो लड़का था, वो दोबारा उसकी एंट्री हो रही है, वो एज बेटर हो रही है. वो काफी फनी है. आपने शायद प्रोमो नहीं देखा है ना? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन ये काफी इंफॉर्मेशन है मेरे लिए. Exactly. तो मेरे से ये चीज से मुझे अगेन एतराज है कि प्रोमो में एक हद तक दिखाना चाहिए, स्पेशली सरप्राइज एलिमेंट्स नहीं दिखाने चाहिए. तो वो उन्होंने शोकेस कर दिया हमें, लेकिन लेट्स होप हाउ इट फर्दर इवॉल्व्स. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि उसने, जहां तक मुझे पता चला है, तो वो जो इफी भाई है ना, जो भाई शाही है, उन्होंने इस लड़के को कांटेक्ट भी किया है apparently. उन्होंने जाके बख्त के रूम में जाके पुराने लेटर्स वगैरह और कॉन्टेक्ट नंबर लिए थे और वो कहते हैं मैं किसी को फोन करके आ रहा हूँ. मुझे लगता है somehow और ज्यादा वो कुछ ऐसा स्टोरी बनेगी. पर लेट्स सी क्या होता है. सो मतलब वो जैसे कहते हैं ना, आदमी है. वो जो शैतान का घर होता है, फारिग दिमाग जो होता है, वो फारिग दिमाग एग्जैक्टली उनका ये हाल है. बिल्कुल. चले, सो आई थिंक लेट्स सी कि आगे क्या होता है. देन वी गेट बैक अगेन. हम दोबारा रिव्यू करेंगे इस ड्रामे का. एंड मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और इट्स अ फेस्टिव लाइट एंटरटेनमेंट. मजा आता है कॉमिक में. हां बिल्कुल. तो लेट्स होप कि अब क्या होता है. और जल्दी से आई थिंक परसों नई एपिसोड भी आ जाएगी, तो फिर हम अगेन इसका रिव्यू करेंगे. अंटिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.